यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। आस्था के केंद्र को विकसित करने के साथ पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है, ताकि यूपी में आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन कर पाएं, बल्कि पर्यटन स्थलों पर जाकर पर्यटक जीवन का लुत्फ भी उठा पाएं। इसी दिशा में अयोध्या के मिल्कीपुर में उधैला झील को विकसित करने की दिशा में सरकार ने प्लान बनाया, ताकि अयोध्या आने वाले लोग भगवान राम के न सिर्फ दर्शन करें, बल्कि उधैला झील पर जाकर प्रकृति से भी जुड़ पाएं। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने अयोध्या को इको पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत मिल्कीपुर में मौजूदा उथैला झील को लगभग 3 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से एक शानदार इको टूरिज्म स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यह झील खास तौर पर सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की बहुलता के लिए विख्यात है। यह स्थान पक्षी प्रेमियों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास है कि पूरे विश्व से अगर हम पर्यटक को आमंत्रित कर रहे हैं तो हमारी व्यवस्थाएं भी वैश्विक होनी चाहिए। इसलिए हमने वैश्विक नगर की रचना की भी शुरुआत किया है। हमने विशेष प्रावधान किए हैं, विशेष प्रयास किए हैं और उन सब की जड़ में, सबके मूल में होती है सफाई। अगर कोई व्यक्ति देसी हो, विदेशी हो, उसको अगर सफाई दिखती है तो स्वयं वो उसको बैठने का, रुकने का मन करने लगता है। हम लोग पूरा अपने पर्यटन के बढ़ावे के लिए हम लोग दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं। विशेष रूप से हम अपने तीर्थ स्थानों को विरासत के साथ विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस भावना के साथ काम कर रहे हैं। अयोध्या शहर से महज 30 किलोमीटर दूर उथैला झील स्थित है। भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। पर्यटन विभाग का मानना है कि धार्मिक यात्रा के साथ साथ पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर भी मिलेगा। उथैला झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों की सुख सुविधा का भी विकास किया जा रहा है। जैसे मुख्य प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया, टिकट काउंटर, वॉकवे, 2 विश्राम स्थल, गजेबो हट, शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए क्षेत्र और एक वॉच टावर शामिल है, जिसकी मदद से पर्यटकों को झील और उसके आसपास आने वाली रंग बिरंगे पक्षियों का विहंगम दृश्य भी देखने को मिलेगा। हमारे उससे नज़दीक के लगभग 200 किलोमीटर की परिधि में आप देखें तो एक तरफ विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ भगवान का मंदिर, दूसरी तरफ अयोध्या धाम, तीसरी तरफ चित्रकूट धाम, विंध्यवासिनी धाम, इन सारे के सारे धामों का, गोरखपुर, ये सारे के सारे धामों पर जितने लोग प्रयाग आए, मैं तो कहता हूँ कि इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इन सारी जगहों पर भी गया है। तो स्वाभाविक रूप से इन सारे हमारे जो पर्यटन के जो आकर्षक केंद्र थे, गंगा जमुना तहजीब के साथ साथ हमारे जो तीर्थ स्थान थे, हमारे पर्यटन के जो केंद्र थे, उन पर भी लोगों का ध्यान गया है। आने वाले दिनों में बढ़ेगा। इस परियोजना के तहत न केवल पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना है, बल्कि स्थानीय जैव विविधता और पक्षियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। ये प्रयास पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इतना ही नहीं, यूपी में मंदिरों और उसके आसपास के आश्रमों का भी कायाकल्प करने की तैयारी है, ताकि यूपी में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ जैसा बृहद आयोजन संपन्न कराया गया, जिसमें देश और दुनिया से 66 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जो बताता है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल किस तरीके से पर्यटन के दृष्टि से विकसित हो रहे हैं, जहां देश और दुनिया के लोग लगातार पहुंचकर हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या की बात करें तो राम जन्मभूमि में निर्माण के बाद से लगातार पर्यटन के दृष्टि से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन पूजन करने का अवसर उनको मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम काशी की बात करें तो काशी कॉरिडोर बनने के बाद से वहां पर यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल के तमाम पुराने और प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार करके
पर्यटन की दृष्टि से उनको विकसित करेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो पर्यटक हैं वो आएंगे और उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए विकास के लिए बहुत बड़ी मील का पत्थर शामिल होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।